गुप्ता जी को पता चलता है कि रमेश को मारने वाला कोई इविल स्नोमैन है, पर गुप्ता जी और मिश्रा जी को इस बात पर भरोसा नहीं होता है, इसलिए वह पागल के साथ ऊपर बर्फीले पहाड़ी में जाते हैं जहां इविल स्नोमैन उन दोनों का पीछा कर रहा था। पर गुप्ता जी को कुछ शक होता है, लेकिन उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ते हैं। काफी समय तक इविल स्नोमैन नहीं दिखने पर दोनों वापस जाते हैं, पर रास्ते में इविल स्नोमैन का हमला हो जाता है, जिससे बचने के लिए गुप्ता जी मिश्रा जी को रमेश का घर भेज देते हैं और खुद वहां फंस जाते हैं। और अब आगे की कहानी देखते हैं। स्नोमैन गुप्ता जी का पीछा करता है, पर गुप्ता जी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग रहे होते हैं। गुप्ता जी, तुम कहाँ तक भागोगे? पर मैं अंतिम में तुम्हें पकड़ ही लूंगा। मुझे जल्दी से इससे अपना पीछा छुड़ाना होगा, नहीं तो ये मुझे मार देगा। स्नोमैन से अपना पीछा छुड़ाने के लिए गुप्ता जी नीचे से एक डंडा अपने हाथ में उठा लेते हैं। अब मैं इस डंडे की मदद से स्नोमैन से अपना पीछा छुड़वाता हूँ। गुप्ता जी रुक जाते हैं और जैसे ही स्नोमैन उसके पास आता है तभी गुप्ता जी अपने डंडे से उस पर वार करते हैं। गुप्ता जी के वार से स्नोमैन नीचे गिर जाता है। गुप्ता जी, तुमने मुझ पर हमला किया, मैं तुम्हें साधारण मौत नहीं दूंगा, पर तुम अचानक कहाँ गायब हो गए? स्नोमैन देखता है कि गुप्ता जी कहीं दिख नहीं रहा है, इसलिए वह गुस्सा से गुप्ता जी को चारों तरफ खोजने लगता है। गुप्ता जी इतनी जल्दी कहाँ जा सकता है? जरूर वह यहीं कहीं छिपा हुआ है। स्नोमैन वहीं एक एक करके सभी जगह देखता है, पर गुप्ता जी उसे कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा होता है। बाल बाल में बच गया स्नोमैन के हाथों से, नहीं तो वो मेरा चटनी बना देता। ओ सीट, वो तो इधर ही आ रहा है, मुझे अपने आप को छिपाना होगा। स्नोमैन धीरे धीरे गुप्ता जी के पास आ रहा होता है, जिसके बाद गुप्ता जी अपने आप को छिपाने का काफी प्रयास करने लगते हैं, पर स्नोमैन गुप्ता जी को देख लेता है। गुप्ता जी, तुम यहाँ छिपे हुए हो? कोई नहीं, अब तुम बच नहीं सकते मुझसे। गुप्ता जी उससे बचने के लिए उस पर डंडे से वार करने की कोशिश करते हैं, पर स्नोमैन अपने हाथ से वार करता है, जिससे गुप्ता जी फेंका जाते हैं। गुप्ता जी, मैंने कहा था ना, तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकते। स्नोमैन के वार से गुप्ता जी घायल हो जाते हैं, जिसके बाद स्नोमैन धीरे धीरे उसके पास जाने लगता है। मुझे यहाँ से भागना होगा, नहीं तो ये मुझे मारकर खा जाएगा। गुप्ता जी बहुत कोशिश करते हैं उठने का, पर गुप्ता जी उठ नहीं पा रहे थे। गुप्ता जी, तुम्हारा मांस खाने में मुझे बहुत मजा आएगा। स्नोमैन देखता है कि उसे देखकर गुप्ता जी के अंदर कोई डर नहीं है। तुम मुझसे डर क्यों नहीं रहे हो? बल्कि आज तक सभी मुझसे अपनी जान की भीख मांगा है। स्नोमैन, जिसके पास मिश्रा जी के जैसा दोस्त होगा वो कभी किसी से डरेगा नहीं। जरा अपने पीछे तो देखो, तुम सब समझ जाओगे। स्नोमैन अपने पीछे मुड़ता है तो वह देखता है कि सामने से एक गाड़ी बहुत तेजी से उसके पास आ रही है। गाड़ी से बचने के लिए स्नोमैन जैसे ही वहां से निकलता, तब तक में वैन स्नोमैन को आकर ठोक देती है। वैन के टकराने से स्नोमैन फेंका जाता है और नीचे घायल पड़ा होता है। बहुत अच्छे मिश्रा जी, उसे छोड़ना मत, उसे जान से मार दो, वो इंसानों के लिए अभिशाप है। गुप्ता जी के बोलते ही मिश्रा जी वैन को तेजी से स्नोमैन के ऊपर चढ़ा देते हैं, जिसके बाद स्नोमैन मारा जाता है। स्नोमैन के मरते ही मिश्रा जी गाड़ी से बाहर आता है और गुप्ता जी के पास जाता है। बहुत अच्छे मिश्रा जी, तुमने साबित कर दिया तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। गुप्ता जी, आप भी मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं और मेरे दोस्त को कोई भी मारने की कोशिश करे तो मैं चुप नहीं बैठ सकता। गुप्ता जी और मिश्रा जी खुशी खुशी गाड़ी में बैठकर रमेश के घर निकल जाते हैं। दोस्तों, हमने एक न्यू चैनल ओपन किया है जिसका नाम गुप्ता जी भूतिया कहानी है, जिसमें बहुत जल्द पहली वीडियो आएगी। इसलिए जिसने भी अभी तक न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। सर, हमारा बनाया हुआ इविल स्नोमैन मारा गया है। क्या? पर कैसे इविल स्नोमैन मारा गया? वो तो बहुत ही शक्तिशाली था। सर, गुप्ता जी और मिश्रा जी ने मिलकर इविल स्नोमैन को मार दिया है।
उसकी इतनी हिम्मत। कोई नहीं, हमारा एक और इविल स्नोमैन को एक्टिव करो और गुप्ता जी मिश्रा जी को पकड़ कर यहाँ लाने बोलो। ठीक है सर, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ही होगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुमने मेरा इविल स्नोमैन को खत्म किया है ना, अब मैं तुम दोनों का अंत करूंगा। इधर गुप्ता जी और मिश्रा जी सबको बताते हैं कि इविल स्नोमैन सच में था, पर मिश्रा जी की बहादुरी से अब वह मारा गया है। जिसके बाद वहाँ के लोग इसी खुशी में फैसला करते हैं कि कल क्रिसमस पार्टी मनाएंगे। गुप्ता जी और मिश्रा जी अपनी रात बिताने के लिए रमेश के पड़ोसी के घर रुकने का फैसला करते हैं। सभी लोग अपने अपने घर में सो रहे होते हैं और इधर स्नोमैन वापस से आ जाता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम्हें मरना होगा और साथ में पूरे गांव के लोगों का अंत होगा। सुबह होते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी क्रिसमस की तैयारी करने लगते हैं। गुप्ता जी, आप क्रिसमस ट्री तैयार कीजिए और मैं स्नोमैन बनाऊंगा, वो भी इविल स्नोमैन के जैसा। ठीक है मिश्रा जी, शुरू हो जाओ अपने काम में। गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने काम में बिजी होते हैं और उनका साथ वहाँ के लोग दे रहे होते हैं। इधर लैब में सब कुछ डिस्प्ले में देखा जा रहा था, जो गुप्ता जी और मिश्रा जी वहाँ कर रहे होते हैं। रात में जैसे ही सभी लोग एक जगह इकट्ठा होगा, तभी मेरा इविल स्नोमैन हमला कर देगा। उधर स्नोमैन छिपकर सब कुछ देख रहा होता है। गुप्ता जी, देखिए ना मैंने कैसा इविल स्नोमैन बनाया है। अरे वाह मिश्रा जी, तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने एकदम रियल जैसा इविल स्नोमैन बना दिया है। मिश्रा जी के साथ वहाँ के लोग भी कुछ स्नोमैन बनाए थे, जो बहुत ही खूबसूरत होता है। क्रिसमस की तैयारी होने के बाद सभी रात होने का इंतजार करने लगते हैं, ताकि सभी लोग अच्छे से एंजॉय कर सके। यहाँ तो सभी तैयारी हो गई है। मिश्रा जी, अब चलो कुछ देर आराम कर लेते हैं, क्योंकि रात भर खूब खाएंगे और नाचेंगे। गुप्ता जी और मिश्रा जी के साथ वहाँ के लोग काम करते करते थक गए थे, इसलिए सभी आराम करने के लिए घर चले जाते हैं। सभी के वहाँ से जाते ही स्नोमैन वहाँ आ जाता है। मिश्रा जी, तुमने इविल स्नोमैन तो बहुत अच्छी बनाई है, पर यदि यह इविल स्नोमैन जिंदा हो जाए तब तुम्हारा क्या होगा? इविल स्नोमैन उसे तोड़ देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। रात होते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी के साथ सभी एंजॉय कर रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पागल आता है और गुप्ता जी मिश्रा जी को गुस्से से देखता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम्हें जितना एंजॉय करना है वो अभी के अभी कर लो, क्योंकि कुछ देर बाद कभी कोई एंजॉय नहीं कर पाएगा। सभी लोग क्रिसमस पार्टी का एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी मिश्रा जी को टॉयलेट लग जाती है। गुप्ता जी, मुझे जोर की आई है, मैं यूं गया और यूं आया। टॉयलेट करने के लिए मिश्रा जी जल्दी से घर की तरफ भागता है, पर इधर पागल बहुत खुश था, क्योंकि इविल स्नोमैन कभी भी तबाही शुरू करने वाला होता है। अब आएगा मजा। गुप्ता जी और मिश्रा जी के साथ सभी के सभी मरेगा, लेकिन गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम्हें तो मैं ही मारूंगा। सभी लोग क्रिसमस पार्टी का मजा ले रहे होते हैं, पर तभी अचानक इविल स्नोमैन अपनी जगह पर ही जोर से चिल्लाता है। इविल स्नोमैन के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी काफी डर जाते हैं। तो दोस्तों, अब क्या होने वाला है? क्या इविल स्नोमैन इस बार गुप्ता जी और मिश्रा जी को छोड़ेगा नहीं? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।